एक ऐसा मुल्क जिसकी इकोनॉमी आईसीयू में है, जो हर महीने नए लोन के लिए इंटरनेशनल डोनर्स के सामने हाथ फैलाता है। अब वही पाकिस्तान $700 मिलियन के एक और लोन के लिए तैयार बैठा है। और हैरानी की बात यह है कि वर्ल्ड बैंक, IMF और IFC जैसे बड़े बड़े नाम इस बार फिर से पाकिस्तान को मालामाल करने में लगे हैं। सवाल उठता है कि आखिर क्यों? आखिर क्या वजह है कि बार बार डूबते पाकिस्तान में दुनिया भर के वित्तीय संस्थान पैसा डाल रहे हैं? असल कहानी शुरू होती है बलूचिस्तान से। पाकिस्तान का एक पिछड़ा लेकिन मिनरल रिच इलाका, यहीं पर है रेको दिग प्रोजेक्ट, एक ऐसा माइनिंग प्रोजेक्ट जो कॉपर और गोल्ड से भरा पड़ा है और जिसकी पोटेंशियल वैल्यू है 70 से 90 बिलियन डॉलर का कैश फ्लो। अब यही रेको दिग प्रोजेक्ट बना है पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर और इसी के नाम पर पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और वर्ल्ड बैंक से $700 मिलियन का लोन पास करवा लिया और आने वाले महीनों में ये रकम पाकिस्तान को मिल भी जाएगी। पाकिस्तान सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अपना सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव बता रही है। एडवाइजर तौकीर हसन ने वर्ल्ड बैंक और IFC के सामने इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग की कि लोन पास हो गया। अब पाकिस्तान इसे अपनी डिप्लोमेटिक जीत बता रहा है और ये पहली बार नहीं है। पिछले महीने यानी कि मई 2025 में भी IMF ने पाकिस्तान को $2.4 बिलियन का लोन मंजूर किया था। इसमें से एक हिस्सा मिला क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए और दूसरा हिस्सा मिला $7 बिलियन वाले पुराने प्रोग्राम की किस्त के तौर पर। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया था, लेकिन IMF ने लोन पास कर दिया क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ आर्थिक हालात नहीं देखी जाती, वहाँ राष्ट्रीय हित और इन्फ्लुएंस की बड़ी गेम चलती है। अब वापस आते हैं रेको दिग पर। ये प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़े अनडेवलप्ड कॉपर गोल्ड रिसर्व्स में से एक है। इस प्रोजेक्ट में कैनेडियन कंपनी बैरिक गोल्ड की 50% हिस्सेदारी है, बाकी 25% पाकिस्तान और बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास है। इस प्रोजेक्ट के पहले फेज की शुरुआत 2028 में होगी और यही रीजन है कि पाकिस्तान को दुनिया भर के इन्वेस्टर्स लोन देने में इंटरेस्टेड हैं। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक टिम क्रीप, जो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, उन्होंने साफ कहा है कि वो US एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन से बातचीत कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट के नाम पर आने वाले समय में $2 बिलियन से भी ज्यादा फंडिंग जुटाने की कोशिश कर रहा है। तो बात साफ है, पाकिस्तान को बार बार लोन मिलना सिर्फ गरीबी में रहम नहीं बल्कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है। कॉपर गोल्ड रिजर्व्स, जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग और चाइना के BRI का इनडायरेक्ट काउंटर बैलेंस, ये सब फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये पैसा सही जगह लगेगा? क्या पाकिस्तान इस बार इस बिलियन का सही इस्तेमाल करेगा या फिर हमेशा की तरह इकोनॉमी फिर से वहीं की वहीं खड़ी मिलेगी, यानी कि ICU में? आपका क्या मानना है? क्या रेको दिग प्रोजेक्ट पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता है या ये भी एक और खोखला सपना है? कमेंट में बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।